फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, आपका फिर से वेलकम है। आज हम देखेंगे द डार्क मून लेआउट स्प्रेड है। ये टैरो कार्ड में स्प्रेड भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर कार्मिक रीडिंग में ये बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें हम डिटेल रीडिंग करेंगे। पहले स्प्रेड निकालेंगे, उसमें हम एक एक कार्ड का और क्या आ रहा है, आपके पास्ट का जो सिचुएशन है वो क्या है, और सारे एस्पेक्ट को हम देखेंगे और उसको हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, मैं यहाँ पर स्प्रेड आपके लिए बनाती हूँ, है ना। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए स्प्रेड जो है डार्क मून लेआउट। ये जो पहला कार्ड है, ये है आपके भूतकाल के जो भी समस्या है जो वर्तमान जीवन पर असर कर रही हैं। ठीक है, ये उसके लिए कार्ड्स है। फिर दूसरा आपके लिए है अभी वर्तमान जीवन में कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हमें अभी पता नहीं रहती है, जो पास्ट की होती है। फिर ये जो कार्ड है आपके लिए है भूतकाल के कर्मों से समस्याओं से बाहर आए। जो भी पास्ट की जो कार्मिक स्थिति है उस समस्या से कैसे हम बाहर आएंगे, इसके लिए हम और भी कार्ड्स लेंगे। ठीक है, फिर आपके लिए है जो आपके भूतकाल के कर्मों को धीरे धीरे क्लींस कैसे किया जाए। ठीक है, धीरे धीरे जो क्लींस होगी, कैसे क्लींस होगी, क्या करेंगे, उपाय भी लेंगे। आपको सबको पता है कि डिवाइन गाइडेंस भी लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं, हम प्रभु का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, और कलेक्टिव लेवल पर जितना हो सके हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, पर जिनको भी इस गाइडेंस की आवश्यकता हो उन्हें गाइडेंस प्राप्त हो जाए। बॉटम ऑफ द डेक में लेट गो आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको पास्ट की जो इस वर्तमान में समस्या है किसी भी प्रकार की, कौन सी है जो असर कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ तो कुछ ऐसी निगेटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके लाइफ में जो आपको, जैसे कि हम कहेंगे ना, यहाँ पर निगेटिविटी ही नज़र आ रहा है। कुछ निगेटिविटी प्रोजेक्ट करना किसी के द्वारा, ये जो कर्म है ना, ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ ही है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जाने अनजाने हमसे भी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ रहता है, तो ये पास्ट लाइफ का ही कार्ड है। तो ये जो समस्या है, ठीक है, ये जो आपके पास्ट लाइफ से भूतकाल के अधिक समस्या, जिसे हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, अब हम ओपन करेंगे अभी वर्तमान जीवन में कुछ ऐसा जो आपको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम पता करना चाहेंगे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो हम पता करना चाहेंगे वो है आप अपने डिवाइन जी पर, इष्ट देव जी पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि ये जो पास्ट की जो कर्मा है, ये जो निगेटिविटी है, उससे उभरने में, निकलने में, वर्तमान जीवन में जो सबसे बड़ी बात है जो आपको जानना है, जो आपके लाइफ का एक भाग है जो पास्ट लाइफ और इस लाइफ से जुड़ा हुआ, वो है ट्रस्ट। और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम है वो ट्रस्ट की प्रॉब्लम है। आप किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, भरोसा, या तो आपका पास्ट लाइफ में दिल दुखा है, भरोसा टूटा है आपका, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। बिल्कुल यहाँ पर भरोसा तो टूटेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी नेगेटिविटी प्रोजेक्शन है, ऐसी चीज़ें हैं जो कई समय से आपके लाइफ में चली आ रही है। कुछ डर है, कुछ भय है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में रिपीटेशन में चली आ रही है। उस वजह से या तो आप किसी रिश्ते से डरते हैं, किसी कार्य से डरते हैं, किसी स्पेस से डरते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस आप डरते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए है कि हम वो बड़ा भाग है जो समस्या से हमको निकलना है, उसका बड़ा भाग है, वो है डिवाइन जी पर ट्रस्ट, वो है इष्ट देव जी पर ट्रस्ट करना। ठीक है, फिर हम कैसे बाहर आएंगे धीरे धीरे, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जय हो भगवान जी, कैसे बाहर आएंगे, है ना, इस समस्या से हम धीरे धीरे बाहर आएंगे तब जब हम परम पिता परमात्मा जी के, इष्ट देव जी के पूरी तरीके से शरण में रहेंगे। और फिर हमारे जो कर्मा क्लिनजिंग है वो होगा। देखिए डिवाइन जी की कृपा से, हीलिंग से कैसे कार्ड्स, आपको डर है ना, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि जब हमको डर लगता है, मैं हमेशा बताती हूँ, मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, ठीक है, तो आप
के लाइफ में जितना ज़्यादा चक्रा हीलिंग होगा, और ख़ास तौर पर ये मणिपुर चक्रा और सैक्रल चक्रा, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा मैं महसूस करती हूँ। तो ये आपकी सबसे बड़ी जो समस्या है आपके लाइफ में, उस समस्या का कारण, निवारण, ये सब कुछ निकल कर आ गया है डार्क मून लेआउट में। ये जो रीडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रेड है। और मुझे कुछ लोगों का जो कमेंट मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने कई लोगों का पहले भी मैं ये रीडिंग कर चुकी हूँ पर्सनल रीडिंग में, और ख़ुद के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट जो है ना ये निकल कर आ रहा है। जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जो भी मुझे आज इंट्यूशंस प्राप्त हुए, इसके लिए पूरी तरीके से आप सबको पता है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। मैं ये कार्ड हमेशा ही, ये द क्रिएटर का कार्ड है, ठीक है। तो पूरी तरीके से आप जितना ज़्यादा अपने इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ही जल्दी आपके जो कर्मा है वो क्लींस होंगे। जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे, और ख़ास तौर पर मणिपुर चक्रा, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, सहस्त्रार चक्रा, ठीक है, इस पर आप ज़्यादा हील देंगे। अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप 3 मिनट का जो है ना आप हीलिंग करते हैं, चाहे आप सिटिंग मेडिटेशन करें, चाहे आप सेकंड लेवल में 7 चक्रा की हीलिंग करें, अगर आप ये 3 जो चक्रा है उस पर आप ज़्यादा 3 मिनट और एक्स्ट्रा हील करेंगे, तो आपके लाइफ से ये जो कर्मा क्लिनजिंग है, ये जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है, ये जो डर है, ये जो भय है, ये जो निगेटिविटी बार बार प्रोजेक्शन होता है, कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से कार्ड्स आए हैं ना, वो आपके लाइफ से यहाँ पर क्लींस होगी। अब बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर निकला हुआ था लेट गो, तभी ये सारी चीज़ें लेट गो हो जाएगी। और बहुत हद तक ऐसा लग रहा है जुलाई अगस्त के मंथ से या तो आप हीलिंग करते हैं या आप हीलिंग करेंगे, उससे आपके लाइफ से ये सारी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हम और भी कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। जय माता दी। मुझे इसीलिए जो है ना एनर्जी फील होती है आप लोगों की, और मुझे बहुत, ये देखिए ये कार्ड मैं नहीं ले रही थी इसलिए क्योंकि ये प्रार्थना का, और ये कहीं ना कहीं सेहत से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी को, कि हो लंबे समय से आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं ना, बहुत, जैसे हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे सिर में दर्द हो सकता है ना, हमारी सेहत में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ कर्म होता है ना, तो उसकी वजह से भी होता है। थोड़ा सा खान पान या थोड़ा सा निगेटिविटी प्रोजेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते, ठीक से खा पी नहीं पाते, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती है। लेकिन ये कार्ड ये बताता है, सोर्स का कार्ड है, ठीक है, वायु तत्व का कार्ड है ये, और यह 4 नंबर है। तो देखिए आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपको एंजल नंबर 444 नज़र आ सकता है, या आने वाले समय में जब आपकी कार्मिक क्लींजिंग होगी तब आपको ये नंबर बार बार नज़र आ सकता है। 4 नंबर 44444, ठीक है, 4 का जो काउंट है वो नज़र आ सकता है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं, चाहे घड़ी में हो चाहे कहीं पर भी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपकी जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपकी तरफ हो रहा है वो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा। यहाँ पर 4 मंथ के अंदर भी नज़र आ रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ें की है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बहुत सारे लोगों ने आपकी बातें, मतलब आपके पीछे काफ़ी सारी बातें हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप बहुत परेशान हुए हैं। आप रात रात को प्रार्थनाएँ आपने की है, जब आप रात को जागते थे आपको लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ परमात्मा जी की शरण में हैं आप, ठीक है। तो इसी वजह से इसके बाद सीधा ट्रस्ट का कार्ड आया है। आप भले ही लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप परम पिता परमात्मा जी पर बहुत भरोसा करते हैं। यही कारण है कि आप इन सारी स्टक स्थिति में भी मुस्कुरा सकते हैं, इन सारी स्टक स्थिति में भी पॉजिटिव रहते हैं। मैं आप लोगों का, बहुत लोगों का मैं कमेंट पढ़ती हूँ, और जिसमें मुझे खुद भी ये बहुत अच्छा फील होता है कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं। इतने निगेटिविटी प्रोजेक्शन के बाद, इतने निगेटिविटी के बाद भी अगर आप पॉजिटिव हैं तो सोचिए आपके अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग जो है, मतलब आपकी पावर है ना। देखिए कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं, क्लियर किया गया है क्यों डरते हैं आप, क्यों भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि पास्ट में आपके साथ डिसीट हुआ है, छल हुआ है, किसी ने आपसे झूठ कहा है, किसी ने आपका, जैसे हम कहेंगे ना कि एक प्रकार से फ़ायदा लाभ उठाना, इस तरीके की एनर्जी ये आउटसाइडर लग रहे हैं, या आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई पास्ट लाइफ से कोई कार्मिक कनेक्शन में है,
उनकी वजह से आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर 7 नंबर उनका हो सकता है, 25 नंबर उनका हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे आपके लाइफ से जो मनी की प्रॉब्लम है, जो काफ़ी ज़्यादा गहरी प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, जिससे धीरे धीरे आप भरोसा करना भी शुरू कर रहे हैं। परमात्मा जी की कृपा से आपको समझ में आ रहा है कि हर व्यक्ति को एक तरह से नहीं देख सकते आप, क्योंकि पांचों उंगली बराबर नहीं होते। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रहा है, जैसे कि हीलिंग चल रहा है ना, हीलिंग हो रहा है एंजल जी की कृपा से, एंसेस्टर जी की कृपा से, असेंडेंट मास्टर जी की कृपा से आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है। आपके इष्ट देव जी की कृपा से आपको हीलिंग प्राप्त हो रहा है, जिससे आपका धीरे धीरे भरोसा जो है ना लोगों पर बन रहा है, ठीक है। जिन पर बनना चाहिए भरोसा बिल्कुल बन रहा है। और एक ब्लॉकेज जो क्रिएट हुआ था आपके मनी में, आपके फाइनेंस में, जैसे कि मैंने कहा विजडम में, मणिपुर चक्र विजडम का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है ना, सैक्रल चक्र। तो ये सारे चक्र जो आपके हैं वो हील हो रहे हैं। तो किस धीरे धीरे, यहाँ पर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि तेज गति से, क्योंकि नाइट का ये कार्ड है ना, स्लोइंग डाउन का कार्ड है और पृथ्वी तत्व का कार्ड है ना। तो एक तो ऐसा लग रहा है कि ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, है ना, जिससे कि आपके चक्र और जल्दी जल्दी हील हो जाए। मतलब नीचे में आसन बिछाकर बैठिए और ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, 5 मिनट 10 मिनट। फिर आपके लाइफ में जो मनी की प्रॉब्लम है, जो मैंने जैसे कहा कि 3 चक्र, तो यहाँ पर मुझे रेड भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपके मूलाधार चक्र, ये सारे चक्र आपके हील होंगे। तो आपके लाइफ में कितनी भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपको हुई हो, ठीक है, ये धीरे धीरे हील हो जाएगा। देखिए डेविल, जो भी निगेटिविटी है, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है, कैसे कार्ड सारे है ना, चाहे आपके और आपके सोल कनेक्शन के बीच में हो, चाहे आपके फैमिली के बीच में हो, चाहे आपके सोल फैमिली के बीच में हो, चाहे आपके और आपके मनी फाइनेंस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में हो, ये जो डेविल एनर्जी है, ये जो निगेटिविटी है, ये आपके लाइफ से धीरे धीरे हट जाएगी, ठीक है। 15 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, 24 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ये आपका या किसी और का हो सकता है, ठीक है। फिर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था आपके लाइफ में, देखिए 3 ऑफ सोर्स का कार्ड, ठीक है, जो कुछ भी आपके लाइफ में 3 ऑफ सोर्स की स्थिति हुई थी, किसी ऐसे पर्सन की वजह से हुई थी जो मतलब किसी के लिए भी सही नहीं सोच सकते। ये पर्सन आपके पास लाइफ में भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है, या यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। थोड़ा तो आपका कर्मा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिसीट का यहाँ पर मुझे एनर्जी ही आ रहा है। तो ये जो पर्सन है इस लाइफ में आपको मिले और आपके साथ ये सारी स्थिति हुई, तो ये कार्मिक सिचुएशन थी उनकी भी और आपकी भी, ठीक है। और आपके ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आप हट रहे थे, आप समझ रहे थे उन चीज़ों को, तो आप समझ ना पाए, है ना। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो विजडम है, वो आप विजडम गेन ना कर पाए, इसलिए निगेटिविटी प्रोजेक्शन यहाँ पर किया गया है। लेकिन वो कोई भी ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर पाया है। यहाँ पर ये पूरी एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर इसको गौर से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे भले ही पास्ट लाइफ का कार्ड है, बहुत अच्छे से देखिए, दोनों तरफ हाथ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो हाथ है ये कई पास्ट लाइफ का जो आपका जो सिचुएशन है, इसमें देखिए परमात्मा जी ने आपको कैसे थाम कर रखा हुआ है। ये जो हाथ है वो परमात्मा जी का है, ठीक है। तो परमात्मा जी ने आपको, इष्ट देव जी ने, आपके गुरुदेव जी ने, ये हो सकता है कि आप हर जन्म में, ठीक है, हर जन्म में आप उनको ही बहुत मानते हैं जिनको आप इस लाइफ में मानते हैं। आप जिनकी भी पूजन करते हैं, आपको बचपन से ही ऐसा लगता होगा कि उनका भजन सुन के या उनके तरफ देख एक मतलब अलग ही आपको फील होता होगा, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ का है। यही कारण है कि कोई भी, देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, तीनों कार्ड को आप देखिए, डेली मैं आपको ये बता रही हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स का है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का है। सारे कार्ड्स देखिए, सोर्स की एनर्जी कितनी ज़्यादा है, वायु की एनर्जी कितनी ज़्यादा है ना। और हम सब जानते हैं कि वायु मतलब हवा जो आता है तूफान की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है। तो ये जो स्थिति आपके लाइफ में ना सडन आती होगी, मून जो साइकिल होता है, फुल मून न्यू मून के अंतर्गत ये सारी निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है। फिर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं। 1 हफ्ते 10 दिन आपको ऐसा लगता होगा बीच बीच में कि आप रात को उठ रहे हैं। तो इसी वजह से जब आप रात को अचानक जग जाते हैं ना, अचानक उठ जाते हैं, तो आपको डर लगता है, फिर आप सो नहीं पाते। तो वो जो दिनचर्या है वो थोड़ा सा डगमगाता है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एक
ऐसी चीज़ जैसे डर आपको लगते रहता है, आपका काम ठीक से नहीं होगा, है ना, दिन भर अगर रात में नींद पूरी नहीं हुई है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। लेकिन ये सारी स्थिति अब बहुत हद तक ठीक हो गई है। ये जो बार बार प्रोजेक्शन है, ये लेट गो का कार्ड आ गया है आपके लिए, ठीक है। जुलाई अगस्त तक बहुत लोगों के लाइफ से निगेटिविटी पूरी तरीके से हील हो जाएगी। सिर्फ जो मैंने बताया, हीलिंग कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी कवच का पाठ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है, मैं कभी भी ये जो मैं बता रही हूँ वो मैं कभी भी नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा कीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत मतलब बिल्कुल भी निगेटिविटी को आप समझ नहीं पा रहे हैं, उससे हील नहीं हो पा रहे, तब आप करेंगे श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ, श्री बजरंग बाण का पाठ, लेकिन ये आप हमेशा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए ही है जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है, ये जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए। लेकिन ज़्यादातर मैं यही कहूँगी, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। आप ये दोनों पाठ करेंगे तो आपके लाइफ से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप इस कार्मिक स्थिति से हट जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी आप जो मैंने पाठ बताया वो कीजिएगा, नहीं तो आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ ही कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये मेरे खुद का अनुभव रहता है जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर द क्रिएटर परमात्मा जी की, इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा तो बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, क्योंकि मणिपुर चक्र, आपका सक्रिय चक्र हील हो जाएगा। तो मणिपुर चक्र जो है वो बृहस्पति देव जी का हम मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर गुरुदेव जी, जैसे हम कहते हैं ना किम करवंती, अगर गुरुदेव जी आपके कुंडली के बीच में है, जैसे हम कहते हैं ना त्रिकोण में, मूल में, तो कोई भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि हम परमात्मा जी के शरण में हैं, तो कोई भी निगेटिविटी हमको, वो निगेटिविटी जो है वो हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो वैसे ही आप पूरी तरीके से परम पिता परमात्मा जी के शरण में रहिए, और मैंने जो भी ये हीलिंग का बताया है उससे आपके ग्रह दशा भी ठीक होंगे, और आपके पास्ट लाइफ के जो कार्मिक स्थिति है, जो निगेटिविटी प्रोजेक्शन बार बार होते हैं, वो भी आपके लाइफ से पूरी तरीके से हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम आपके लिए एक एनर्जी कार्ड भी लेंगे और फिर हम गॉडेस गाइडेंस साईं बाबा जी का मार्गदर्शन लेंगे। उम्मीद है आपको ये जो स्प्रेड है उससे बहुत मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर द डेविल की एनर्जी भी आ गई है ना। और इस वजह से आपको डर लगता है रात में किसी न किसी को, ठीक है, क्योंकि निगेटिविटी जब प्रोजेक्शन होता है तो ये सब होता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके साथ बहुत ज़्यादा है। प्लस आप खुश हो जाइए, क्योंकि कम्युनिटी के कार्ड से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 7-7, है ना। तो यहाँ पर एंजल जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपको भले ही नहीं या फील होता होगा, अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए हैं, आपको फील होता होगा कि कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मुझे भी फेदर मिलते रहते हैं, जैसे कि आज मुझे ये फेदर मिला है ना, तो आपको भी फेदर दिखते होंगे, आपको भी कुछ ऐसे अचानक से, मतलब एक जब हम कहेंगे कि एक खूबसूरत खुशबू, है ना, एक बहुत ही अच्छा खुशबू आपको आता होगा आपके आसपास। तो कहीं ना कहीं आपके एंजल जी आपके आसपास हैं, और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर डिवाइन जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। देखिए, आप द गार्डन एंड द गेट, आप इस सारी सिचुएशन से सबसे पहले तो हट रहे हैं, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हट रहे हैं। आपके लाइफ में एक अबंडेंस आने वाला है। कम्युनिटी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी फीमेल पर्सनालिटी का जो मार्गदर्शन और साथ है बहुत मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर चाहे जिसने जो भी किया हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ठीक है, पर्सनालिटी, लेकिन उनका कुछ भी, जैसे कि मैं यही बताऊंगी कि परमपिता परमात्मा जी की इतनी ज़्यादा कृपा है कि आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव रहना ही है, आपको बिल्कुल निगेटिव नहीं होना है जो जैसे आप रहते हैं, क्योंकि लेट गो का कार्ड पहले ही आ गया। ये सारी निगेटिविटी हट रही है। यहाँ पर परमात्मा, देखिए कैसे कार्ड आ रहा है, माँ काली माता जी, मैं अभी बोलने ही वाली थी, माँ काली माता जी के मंत्र का चैंट कीजिएगा। अगर आपको मंत्र चैंट करने में प्रॉब्लम होता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप यूट्यूब पर लगा के सुनिएगा, माँ काली माता जी का भजन आप सुनिएगा, ठीक है। और माँ काली माता जी का पूजन भी कर सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है तो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, जैसे श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाते हैं, आप काली माता जी के भी मंदिर जा सकते हैं और आप पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि एंडिंग एंड बिगनिंग,
ठीक है। ये सारी स्टक स्थिति जो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई, ये सारी कार्मिक स्थिति उसकी एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि कोई फीमेल पर्सनालिटी जो काफ़ी स्पिरिचुअल होंगी, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होंगी, वो आपको मार्गदर्शन यहाँ पर करेंगी और उनके सानिध्य में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील होने वाला है। ये माता जी की कृपा है, ये श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो आप जिनको भी मानते हैं इष्ट देव जी, उनकी कृपा है। इस वजह से आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन का मार्गदर्शन मिल रहा है। देखिए उसके बाद आपके लाइफ में है दैवीय समय, डिवाइन टाइमिंग। जो लोग भी अपने पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, आपके लाइफ में सोल कनेक्शन है, इन सारी स्टक स्थिति की वजह से वो बार बार आप पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार लेट गो हो जाता है। फिर कोई पर्सन आते हैं फिर जाते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो ये डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। डिवाइन टाइमिंग में आपका रियूनियन होगा आपके सोल कनेक्शन के साथ, ठीक है। और आपका उनके साथ ही मैरिज होने का भी यहाँ पर पूरा नज़र आ रहा है। और जो भी मैरिड हैं उनके लाइफ में तो एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो ही गई है जुलाई के मंथ से। तो साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, आप मेरे जैसे ही हैं। अगर आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है तो भी, और जब जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आप कर्म कर रहे हैं, नेक कर्म कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, थोड़ा सा आप वितरण कर रहे हैं, किसी को खाने का सामान दे रहे हैं, किसी को कुछ, आप जितना भी आपको सहूलियत हो सकता है उतना करें। ये आप कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आपके कार्मिक क्लींजिंग में, निगेटिविटी क्लींजिंग में बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इससे और जल्दी जो ये स्टक स्थिति है वो लेट गो करने में और भी जल्दी होगी, ठीक है। जो डिवाइन टाइमिंग है और भी जल्दी आपके लाइफ में आएगा। परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपकी कार्मिक स्थिति, आपकी निगेटिविटी पूरी तरीके से हट जाएगी और हम यही प्रार्थना करते हैं। तो आप भी एक नेक कर्म करते रहिए और अपने कर्मों को नेक रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। होपोनोपोनो प्रेयर जरूर कीजिए और श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, माँ काली माता जी के शरण में रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। बहुत डिटेल करने की मैंने कोशिश की है। और नेक्स्ट में आप लोगों ने कहा है कि नाम का जो अक्षर है वो बताने के लिए, तो नेक्स्ट रीडिंग में मैं ये भी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।